नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हुंडई वर्ना का एयर बैग मॉड्यूल है और इसमें जो है कभी भी दोस्तों ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ कभी भी हुंडई और किया इन दोनों गाड़ियों में, हालांकि आजकल जितने भी गाड़ी आ रहे हैं दूसरे भी, सब में अगर आप एयर बैग मॉड्यूल नया डालते हैं तो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ता है। ज़्यादातर कंपनी की जो भी गाड़ी है उसमें अगर आप मॉड्यूल को नया डालते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों नया मॉड्यूल है। मैं बता दूं इसके बारे में, कुछ डिटेल्स बता दूं आपको। इसके अंदर जो ट्रबल कोड आता है, जब भी आप एयर बैग मॉड्यूल नया डालते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है और इस एयर बैग की जो लाइट है वो बिलिंग करने लगेगी, जैसे इंडिकेटर बिलिंग करता है उसी प्रकार से। मैं एक बार आपको स्कैन करके दिखाऊं। यहाँ पे दोस्तों देखिए मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं पार्ट नंबर, जो पार्ट नंबर यहाँ पे मॉड्यूल लगी हुई है वही सेम पार्ट नंबर है। हार्डवेयर वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन, ईडीआर वर्जन। इसी के नीचे अगर ये मॉड्यूल पुराना होता तो इसी के नीचे इसका वेरिएंट कोड या एसयू कोड आ जाता। स्कैनिंग करने पे जो ट्रबल कोड आ रहा है मैं एक बार आपको दिखा दूँ। ये देखिए B17620 एसयू कोडिंग एरर, मतलब ये कह रहे जो हमारा एयर बैग कंट्रोल यूनिट है उसको प्रोग्राम की ज़रूरत है, सिंपल भाषा में अगर बताएं तो दोस्तों इसको प्रोग्राम कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मॉड्यूल है कस्टमर ने नया परचेज किया था और परचेज करने के बाद कोडिंग करवाया था बाहर लॉन्च के स्कैनर से, कोडिंग नहीं हुआ था। ठीक है, दोबारा वो कंपनी में लेकर के गए जहाँ से उन्होंने परचेज किया था, वहाँ पे भी कंपनी वालों ने मना कर दिया कि आपकी वायरिंग शॉर्ट है, जो भी है, मतलब इधर उधर की बातें बता करके उनको मना कर दिया कि कोडिंग नहीं होगी। ध्यान रखें, होता क्या है ना, कई केस में जो नया मॉड्यूल आप खरीदते हैं तो कोडिंग हो भी जाता है, कई केसेस में नहीं भी होते हैं। तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप पुराने मॉड्यूल को ही रिपेयर करवाएं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप नया डालते हैं तो कंपनी से ही खरीदें और वहीं से प्रोग्रामिंग करवाएं। उस केस में क्या आपके पैसे वेस्ट नहीं होगा। अब जैसे ये देखिए लगभग 8,000 रुपये के आसपास था, 7 या 8,000 रुपये का था, कस्टमर ने परचेज किया और उनके पैसे वेस्ट हो गए। बाद में उन्होंने हमारे से संपर्क किया था, हमने उनको जल्दी था तो हमने उनको दूसरा मॉड्यूल प्रोवाइड किया था। पुराना हमारे पास मॉड्यूल होता है, आपको भी अगर कोई पुराना मॉड्यूल चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो उनको जल्दी था तो हमने उनको दे दिया था मॉड्यूल, हालांकि वो भी मॉड्यूल 2022-23 मॉडल का ही था। चलिए आज के बारे में बात करते हैं। तो हालांकि उन्होंने इसके अंदर ना कोडिंग करने के लिए 4 अक्षर, मतलब 4 डिजिट का कोड निकलवाने की ज़रूरत पड़ता है। उन्होंने कोड भी निकलवा लिया था कंपनी से। ये देखिए ये कोड होता है इसका H631, ये कोड है, उन्होंने निकलवा लिया था। आपको भी अगर किसी हुंडई और किया का कोड वगैरह चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी हुंडई ऑथोराइज सर्विस सेंटर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। विन नंबर जो होता है ना इसका, चेचिस नंबर, उसके थ्रू इसका कोड निकलता है। तो ये देखिए ये कोड है। कोडिंग करने का मैं तरीका बता दूं, एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्या पता कोडिंग हो जाए। वैसे वहाँ पे तो नहीं हुआ था, ये आउट ऑफ दिल्ली से आई थी हमारे पास मॉड्यूल, तो हमने उनको दूसरा मॉड्यूल हालांकि प्रोवाइड करा दिया था और उनका काम हो गया था। बैक करेंगे, यहाँ पे स्पेशल फंक्शन है, देखिए दोस्तों ओके करना है। यहाँ पे देखिए वेरिएंट कोडिंग का आ गया, एसयू जो हमारा कंट्रोल यूनिट है उसको कोडिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे कुछ जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह है, कंडीशन है, ठीक है, हमारा जो है इग्निशन ऑन होना चाहिए, इंजन बंद होना चाहिए। तो हमने तो वैसे यहाँ पे सिर्फ मॉड्यूल लगा रखा है, देखते हैं कोडिंग होता है कि नहीं। तरीका यही है कोडिंग करने का। ओके करेंगे, यहाँ पे भी कुछ जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है हम इसको, यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। 2 ऑप्शन होता है, जैसे एक, अगर कभी भी ये काम करते हैं ना, सबसे पहले इंटरनेट को कनेक्ट करें, मतलब जो हमारा स्कैनर है नेट से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ये भी ऑप्शन देखिए, प्लीज चेक फॉर एसयू वेरिएंट कोडिंग कोड फॉर द सेम बिन नंबर, मतलब अगर चाहें तो जैसे कई केस में होता है, जो लॉन्च का स्कैनर है ये, कई केस में बिन नंबर डालने से भी कोड ऑटोमेटिक निकाल देता है। ठीक है, तो हम यहाँ ओके कर देंगे और यहाँ पे जैसे कुछ डिटेल्स मांगेगा ये, तो हम यहाँ पे, हमारे को ना एक्चुअली क्या है, मैनुअली भी हमारे पास कोड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे अगर आप मैनुअली बिन नंबर डालते हैं तो भी इसी टाइप का, जैसे ये कोड है, इस टाइप का कोड निकल सकता है। चलिए देखते हैं। वैसे हमारे को तो कोड निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी कोड है हमारे पास। ओके करेंगे, यहाँ पे शायद बिन नंबर का भी ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया, देखिए अगर इंटरनेट के थ्रू, ध्यान से देखिए, प्लीज़ कनेक्ट द नेटवर्क टू सर्च इश्यू कोड, मतलब अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट है आपका स्कैनर
तो भी ये कोड निकाल सकता है, उसमें भी नंबर आपको डालना पड़ेगा। हमारे पास ऑलरेडी मैनुअली है तो हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद देखिए 4 डिजिट का कोड मांग रहा है, 4 बाइट का कोड ऑलरेडी हमारे पास है। देखते हैं कोडिंग होता है कि नहीं होता है। H631 यही कोड था हमारा। कस्टमर ने भी कंपनी के थ्रू से भी यही कोड निकलवाया था, और स्कैनर में भी निकल जाता है कई केस में, जैसे विन नंबर वगैरह डालते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन था। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि कोड मतलब सही है हमारा। ठीक है, यही कोड है हमारा। अगर हमारा काम हो जाएगा तो सक्सेसफुल आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, एक बार और ओके करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए फेल हो गया, ये वेरिएंट कोडिंग फेल हो गया। हालांकि जो कोड है, कभी भी अगर आपके पास भी इस प्रकार से डब्बी आता है जो प्रॉपर गाड़ी का होगा, नया नहीं होगा, पुराना होगा, तो उसके अंदर से भी 4 डिजिट का कोड निकल जाता है, और वो कोड इसी प्रकार से कोडिंग होती है। देखिए यहाँ पे फेल हो गया। इसी प्रकार से कस्टमर का भी काम नहीं हुआ था, वहाँ पे भी फेल हो जा रहा था। और मैं आपको एक बार डिटेल्स भी दिखा दूँ, कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि काम तो हो नहीं रहा। मैं एक बार आपको डिटेल्स भी दिखाता हूँ दूसरे गाड़ी के, जैसे 4 डिजिट का कोड होता है। ये देखिए जैसे ग्रैंड आई10 नियोस का है, ये पार्ट नंबर है मॉड्यूल का 95910 K6000, और ये वेरिएंट कोड है। देखिए वेरिएंट कोड K60, मतलब हर मॉड्यूल का अलग अलग पार्ट नंबर के हिसाब से, हर मॉड्यूल का अलग अलग पार्ट नंबर के हिसाब से अलग अलग कोड है। जैसे ये H सीरीज का है तो चांसेस है ज़्यादातर कि ये कोड जो आएगा वो H सीरीज का आएगा, शुरू में H होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे K सीरीज का है तो यहाँ से K से चालू हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से कोडिंग कर सकते हैं। कई केस में ध्यान रहे कोडिंग नहीं भी होता है। मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा कि मॉड्यूल पुराना जो गाड़ी का है उसी को आप रिपेयर करवाएं। अगर पानी चला गया है तो उस कंडीशन में तो कुछ नहीं कर सकते। इसका दूसरा भी ऑप्शन होता है, जैसे हालांकि तो कस्टमर नया मॉड्यूल खुलवाना नहीं चाहेगा, नहीं तो इसके अंदर अगर जैसे ये जो नंबर है ना पार्ट नंबर, इसका अगर डाटा हम डालेंगे तो भी काम हमारा हो जाएगा, सेम पार्ट नंबर का ओके डाटा हो। तो दोस्तों संपर्क कीजिए। आपको भी अगर किसी प्रकार का एयरबैग मॉड्यूल रिपेयरिंग या रीसेट कराना है तो आप हमारे ये दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप भी दोस्तों अगर किसी एयरबैग मॉड्यूल रिपेयरिंग का काम करते हैं, आपको भी किसी ट्रबल कोड में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप हमारे से एक बार संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे हमारे को मैसेज कीजिए। और थैंक यू सो मच।